क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स हैं 4:3:3 में, और 1/4/2016 को एक्स ने जेड को गारंटी दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करने के बाद उसे जो प्रॉफिट मिलेगा जेड को वो 40,000 से कम नहीं होगा। अगर वो कम होता है तो उसे जेड एक्स वहन करेगा। और उनका कैपिटल था, एक्स का था 3 लाख का, वाई का था 2 लाख का और जेड का था 1,50,000 का। उनको प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट था 1,60,000 का। हमको उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कैपिटल था 3 लाख का, 3 लाख का 5% होगा 15,000। वाई का कैपिटल था 2 लाख का, उसका 5% होगा 10,000। और जेड का था 1,50,000 का, उसका 5% होगा 7,500। तीनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 32,500। अब 1,60,000 में से 32,500 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,27,500। इस 1,27,500 को हमको तीनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1,27,500 इंटू 4 डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि इनका रेशियो था 4:3:3। तो टोटल हो जाएगा 10। तो आ जाएगा 51,000, यानी कि एक्स को 51,000 मिलेगा। फिर वाई को 1,27,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 38,250। फिर जेड का 1,27,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 38,250। लेकिन जेड को मिलना चाहिए था 40,000। ये गारंटी उसे एक्स ने दिया था, तो 40,000 में से उसको 1,750 रुपये कम मिल रहा है। 40,000 माइनस 38,250 करेंगे तो 1,750 कम मिल रहा है। और वो पैसा क्योंकि एक्स देगा, इसलिए एक्स में से वो अपन माइनस करेंगे 1,750 और जेड के में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे एक्स को मिल रहा था 51,000, उसमें से 1,750 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49,250। और वाई का तो सेम जैसा आया है वही रहेगा, क्योंकि उसने कुछ भी गारंटी नहीं दिया था, तो वो 38,250 ही रहेगा। जेड का था 38,250, तो उसमें हम प्लस कर देंगे 1,750 जो कि उसको एक्स ने दिया, तो 40,000 हो जाएगा। अब इधर का अपन पूरा टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000, जो कि हमारे क्रेडिट साइड के टोटल से बराबर होगा। इसका मतलब हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे राम और कृष्ण एक फर्म में पार्टनर हैं जो कि 3:2 में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया शिव के साथ कि उसे वो पार्टनरशिप में प्रॉफिट का 1/10 भाग शेयर करेंगे और सैलरी देंगे 500 रुपये पर मंथ का। साथ में ये गारंटी भी दिया कि किसी भी साल उनका जो प्रॉफिट होगा वो उनके सैलरी से कम नहीं होगा। उनका प्रॉफिट इस साल में था 50,000 का, तो हमको उनके बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले क्योंकि हमको कुछ भी नहीं पता है तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 है, और 1 में से 1/10 शिव लेने वाला है। तो जब 1 में से 1/10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9/10, यानी कि ये जो 9/10 बचा इसी को राम और कृष्ण आपस में बांट लेंगे। तो 9/10 इंटू 3/5 करेंगे, क्योंकि इनका जो रेशियो था वो था 3:2 का। तो यहाँ पे राम के में 3 लिख दिया और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका इंटू करेंगे तो 9 3 27, 10 5 50 आ जाएगा। कृष्णा के में सेम करेंगे 9/10 इंटू 2/5 करेंगे, क्योंकि इसका 2 था रेशियो। 9 2 18 और 10 5 50। उसके बाद हम शिव का निकालेंगे, तो शिव का था 1/10 वो लेने वाला था, और क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 50 है, इसलिए हमको यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो 10 में 5 का इंटू करेंगे तभी 50 आएगा, इसलिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 5 का इंटू कर देंगे। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 5/50 का। तो नया रेशियो जो आया वो आया 27:18:5 का। तो हम शिव को प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। तो प्रॉफिट था 50,000 का, शिव का रेशियो था 5, तो 5 और 27, 18 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5,000। लेकिन हमने उनसे गारंटी दिया था राम और कृष्ण की उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो उसके सैलरी से कम नहीं होगा, और उसका सैलरी था 500। तो 500 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि पूरे साल भर का निकालना है, तो 6,000 आएगा। तो 6,000 से तो उसको कम मिल रहा है 5,000, और कितना कम मिल रहा है तो 1,000 रुपये कम मिल रहा है। तो हमको कम से कम इसको भी 1,000 और देना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी 1,000 बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए राम और कृष्ण दोनों मिल करके 1,000 देंगे। तो राम और कृष्ण का जो रेशियो था वो था 27:18 का यहाँ पे। तो अपन 1,000 को इंटू करेंगे 27 से, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्योंकि 45 आएगा इसलिए डिवाइड 45 से करेंगे, तो राम देगा 600 रुपये और कृष्णा
1000 इंटू 18/45 करेंगे तो 400 रुपये कृष्णा देगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले हम यहाँ पे नेट बैलेंस लिख लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 50,000। उसके बाद राम का कैपिटल, राम को मिलना चाहिए था तो 50,000 का, जब हम यहाँ पे राम का रेशो निकालेंगे तो 50,000 इंटू 27/50 करेंगे, क्योंकि 27, 18 और 5 को जोड़ने पे 50 आता है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे 27,000 राम का शेयर आ जाएगा। उसके बाद कृष्णा का निकालेंगे तो 50,000 इंटू 18/50 करेंगे तो 18,000 रुपये प्रॉफिट कृष्णा का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राम के में लिखेंगे 27,000। उसके बाद क्योंकि ये शिव को दे रहा था 600, तो 27,000 में से 600 माइनस करेंगे तो 26,400 आएगा। उसके बाद कृष्णा को मिल रहा था 18,000, उसमें से 400 वो शिव को देने वाला है, तो 18,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 17,600 आ जाएगा। फिर शिव को मिल रहा था 5,000, जिसमें से 600 राम ने दिया और 400 कृष्णा ने दिया, तो 5,000 में 600 और 400 जोड़ेंगे तो 6,000 आ जाएगा। सबका टोटल करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस सेम है, इसका मतलब हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही है।